Let's get to a news alert now on Walmart. Walmart, the retail giant, plans. We're just pointing to the percentage of revenue that Walmart gets from. क्या आपने कभी सोचा है कि वॉलमार्ट दुनिया के सबसे बड़े रिटेल चेन में से एक कैसे बनी? चलिए चलते हैं एक सफ़र पर जो शुरुआत होता है 1960s की तरफ से। इस महत्वपूर्ण दशक के दिल में एक सपनों के व्यापारी सैम वॉल्टन नाम के एक अंधविश्वासी व्यक्ति ने एक महत्वपूर्ण ख्वाब देखा। उन्होंने सोचा एक ऐसी रिटेल दुकान के बारे में जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऑफर करे और साथ ही साथ अधिक कस्टमर्स को सर्विस भी प्रोवाइड करे। इस विचार ने उस समय तूफान परिवर्तन लाया था, लेकिन सैम सिर्फ इस चीज़ों से खुश नहीं थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 1962। पहली वॉलमार्ट दुकान ने अपने दरवाजे रॉजर्स अरकानसास में खोल लिए। ये एक मामूली दुकान थी, लेकिन ये जल्दी ही लोकप्रिय हो गई अपनी कम प्राइसेस और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के लिए। सैम की नई आइडिया सप्लायर्स के साथ अच्छी डील्स करने के लिए हाई वॉल्यूम परचेसिंग करने की थी। ये एक गेम चेंजर बन गई। इसने वॉलमार्ट को पहले से कभी न सुनी गई कंपटीशन वाले प्राइसेस ऑफर करने में मदद की और इस तरह पहले वॉलमार्ट दुकान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जिससे रिटेल इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे किसी भी महान यात्रा में होता है, वॉलमार्ट को भी 1960s के नए व्यापारी के रूप में मुश्किलें मिली। इससे उन्हें अपने ब्रांड को नहीं सिर्फ बनाना था, बल्कि उन्हें अपने बिजनेस को अपने होम स्टेट अरकानसास के बाहर भी बढ़ाना था। इसका सामना करने के लिए उन्हें दो प्रकार के चैलेंजेस से गुजरना था। अपने बिजनेस को एफिशिएंटली स्केल करने के साथ साथ अपनी कम कीमत एडवांटेज को भी बनाए रखना था। पहली वॉलमार्ट दुकान ने एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पर देने की एक आदत सेट की थी, जो लोकल कस्टमर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। लेकिन इस मॉडल को कई राज्यों में दोबारा बनाना आसान नहीं था। इसमें बड़े पैमाने पर इन्वेंट्री को एक्सपांड करना था, अधिक सप्लायर्स के साथ समझौता करना था और प्रोडक्ट्स दुकानों तक समय पर पहुंचाने का भी ध्यान रखना था। एक और चुनौती थी कि वॉलमार्ट को ये साबित करना था कि उनकी कम कीमत उनकी क्वालिटी के साथ जुड़ी नहीं थी। कंपनी को इस विश्वास को बनाने के लिए मेहनत से काम करना था, जिससे खरीदार भरोसा कर सके कि उनके वॉलमार्ट पर सस्ता ही नहीं बल्कि अच्छा सामान भी मिलेगा। ये एक परसेप्चुअल चैलेंज था, जिसे एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन अप्रोच की ज़रूरत थी। लेकिन हम जानते हैं वॉलमार्ट ने सिर्फ इन चुनौतियों का सामना नहीं किया, बल्कि उसने उन्हें पार किया। कंपनी ने प्रत्येक चुनौती को डिटर्मिनेशन एंड इनोवेशन के साथ समझा और पोटेंशियल रुकावटें को ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया। ये चुनौतियां महत्वपूर्ण थी, लेकिन वॉलमार्ट के लिए असंभव नहीं थी। इन चैलेंजेस का सामना करके वॉलमार्ट ने एक बोल्ड और स्ट्रेटेजिक रूप अपनाया। कंपनी को समझ में आया कि अपनी प्रेजेंस को पूरे देश में बढ़ाने के लिए उसको अपनी सप्लाई चेन को दोबारा सोचना होगा। इसी तरह वॉलमार्ट ने पूरे देश में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड गोडाउन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ में एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का निर्माण किया। ये सिर्फ एक लॉजिस्टिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक था जो सप्लाई चेन को सुधारने, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने और वॉलमार्ट दुकानों तक प्रोडक्ट्स को समय पर डिलीवर करने में यूजफुल रहा। लेकिन वॉलमार्ट की स्ट्रैटेजिक मनोवर यहाँ तक ही नहीं थी। एक और चैलेंज था कि कस्टमर्स को ये साबित करना था कि वह हमेशा सस्ते दामों पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए वॉलमार्ट ने वो स्ट्रेटेजी लाई जो उसकी फेमस स्ट्रेटेजी बन गई, एवरीडे लो प्राइस। सेल और प्रमोशन पर रिलाइंग होने के बजाय वॉलमार्ट ने हर दिन सस्ती कीमत ऑफर करने का फैसला किया। इसको अचीव किया गया मैन्युफैक्चरर के साथ सीधा निगोशिएशंस करके, मिडलमैन को निकालकर और दुकानों की एफिशिएंसी को सुधारकर। ये स्ट्रैटेजी कस्टमर्स का भरोसा जीतने में मददगार ही नहीं हुई, बल्कि रिटेल बिजनेस में एक नया स्टैंडर्ड सेट करने में सक्सेसफुल रही। इसने ये दिखाया कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा हाई प्राइस टैग की ज़रूरत नहीं है। एवरीडे लो प्राइस स्ट्रेटेजी एक खेल बदलने वाली साबित हुई।
जो वॉलमार्ट को एक लोकल रिटेलर से नेशनल पावर हाउस बनाने में मददगार साबित हुई। और इसके अलावा भी वॉलमार्ट की स्ट्रेटेजिक अप्रोच सिर्फ उसके सप्लाई चेन एंड प्राइसिंग के भरोसे पर सीमित नहीं थी। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। कंप्यूटराइज इन्वेंट्री सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज तक वॉलमार्ट ने टेक्नोलॉजी की पावर का यूज़ करने का फ़ायदा उठाया। टेक्नोलॉजी की पावर से वॉलमार्ट को अपने लो प्राइजेस का प्रॉमिस टू कस्टमर को मेंटेन करने के लिए आसानी हुई। रिटेल उद्योग का रिटेल महाशक्ति बनने की यात्रा में वॉलमार्ट ने अनेक रुकावटों का सामना किया, लेकिन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, बोल्ड डिसीजन मेकिंग एंड रिलेंटलेस फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन बनाए रखने के माध्यम से वॉलमार्ट ने इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। ये स्ट्रैटेजिक मूव ने सिर्फ वॉलमार्ट को उसके चैलेंजेस से बाहर निकालने में मदद ही नहीं की, बल्कि उसके फ्यूचर ग्रोथ में भी मदद की। टर्निंग टू सस्टेनेबिलिटी। वॉलमार्ट ने अपनी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने पर वर्क किया और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करने का फर्म कमिटमेंट किया। कंपनी ने वेस्टेज कम करने के लिए इनिशिएटिव्स को लागू किया है, पैकेजिंग को सुधारने से रिसाइकलिंग प्रोग्राम को सुधारने तक। इसने अपनी दुकानों और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में एनर्जी एफिशिएंसी को सुधारने पर फोकस किया, और यह काम करता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट उसी सप्लायर से लिया जाए जो रिगरसली एनवायरमेंटल और सोशल स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। वॉलमार्ट की सस्टेनेबिलिटी की एफर्ट्स सिर्फ पृथ्वी के लिए अच्छी नहीं है, ये बिजनेस के लिए भी अच्छी है। वेस्टेज कम करके और एफिशिएंसी को सुधार के कंपनी कॉस्ट कम रख सकती है और सेविंग्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकती है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेटिंग करके वॉलमार्ट कस्टमर्स और उनके प्रोडक्ट्स के लिए ट्रस्ट और लॉयल्टी को मजबूती दिला रही है। वॉलमार्ट की इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की कमिटमेंट ने इसकी इवोल्यूशन एंड सक्सेस में क्रूशियल रोल निभाया है। हम फ्यूचर की ओर देखते हैं तो ये क्लियर है कि वॉलमार्ट आगे बढ़कर बाउंड्रीज को पार करने और अपने कस्टमर्स और कम्युनिटीज़ को बेहतर सेवा देने के नए तरीके ढूंढने में जारी रहेगा, क्योंकि वॉलमार्ट में यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यहाँ हमेशा आगे बढ़ने, हमेशा बेहतर करने में विश्वास किया जाता है। और यही है वॉलमार्ट की प्रेरणादायक कहानी, एक कंपनी की जो एक सपनों के साथ शुरू हुई और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, टेक्नोलॉजी और कस्टमर्स के प्रति कमिटमेंट के माध्यम से ऑब्स्टेकल्स को पार किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने वॉलमार्ट की इतिहास की इस यात्रा का आनंद लिया होगा। Stay tuned for more captivating stories in the world of business and beyond.